जय श्री राम भक्तों। राम मंगल भवन अमंगलुहारी रामा, राम द्रव शुद्ध सिरते अजिर बिहारी सिया रामा। जिम को लेन तिन साधु सयाने, पते देवता कर्म मन बाने। रहो कर्म बस पर हर ना हो, सचिव हृदय तिम दारुण दाहूं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वामी स्वाभाविक समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उसी समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीड भई थोरी, सुने न सरवन विकल मत भोरे। सुकही अधर लागई मही लाटे, जो न जाए और अवधि कपाटे। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंदी हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठाने की हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगी है, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बेवरन भयो न जाय निहारी, मार से मानो पिता महतारी। हानि गलान विपल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिम पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हो और रास्ते में सोच कर रहा हो, बचन न आवे हृदय पछताती। अवध कहा मैं देखब जाई, राम रहित रत देख ही जाई। सुख चित मोह बिलोकत सोही। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुनने रथ को जो देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछई मोए जब बिकल, नगर नार नर नार। उत्तर देव में सवही तब, हृदय ब्रज बैठार। मंगल भवन अमंगलुहारी, द्रव शुद्ध शिरति अजिरि बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछई दीन दुखित सब माता, कहो कहा मैं ते नहीं विधाता। पूछई जब लखन महतारी, कहो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगे, तब मैं विधाता में उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायक संदेश कहूंगा। राम जन जब आई धाई, सुमरई बछत जिम नहीं लेवाए। पूछत उत्तर देव में ते, गे बन राम लखन बेदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगे, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जो पूछई ते उत्तर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। पूछई जबई राय दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ यदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे,
देव उत्तर को नौ मोहलाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाए। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिम तुन पर हरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी के समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय नवद्रव पंकजम बिछरत पीतम नीर, जानत हो मोहे दीन विद ये जानत शरीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुध सिरत अजरी विहारी। प्रीतम श्री राम जी के रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिला है। ये विद करत पंत पछतावा, तम सा तीर तुरंत रथियावा। विदा किए कर विनय सादा, फिर पाए फिर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचाए। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया है। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़ कर लौटे। बैठत नगर सचिव सुख जाए, जुन मारस गोर भवन गाए। बैठ बिटप तरत वसिव गवावा, सांझ समय तब अस्तर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्वालिन के कारण ऐसे सुख चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गोरे गो को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किए अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस गए हैं। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए हैं। रथ पहचान बिकल लकी घोरे, गिरई गात जिम आवत ओरे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मनी गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर में ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घाम के ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हुए जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव अगवन सुनत सब बिकल भयो रनवास, भवन भयंकर लागे तही मानो प्रेत निवास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ शुद सिरते अजिर विहारी। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा है मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछई राने, उत्तन आवे विकल भई बाने। सुरतन सरवन ने नहीं सूजा, कहो कहा नपते ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर समुद्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता उसे उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। ताहि सुन दासन देख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लेवाई। जाय सुमिंत्र देखई कस राजा, अमन रहित जुन चंद विराजा। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उनके कौशल्या जी के महल में लेवा ले गई हैं। सुमिंद्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखो मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन भूषण ही ना, फिरे भूमि तल निपट मलिना। ले उसास सोच एही बात, सुरपुर तेजन खग से उजा जाती। राजा आसन शयन और आभूषण रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर ऐसे प्यारकार सोच रहे हैं मानो राजा जताती स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भर छिन छिन छाती, जुन जर पंख पिर संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लिखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा में मानो गीतराज जटायुग का भाई संपाति पंखों को जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ राम हाँ राम हाँ प्यारे राम हाँ राम स्नेह राम
कहते हैं फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जान के ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय सचिव कहे कीन दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कहाँ राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ शुद सिरति अजिर विहारी। मंत्री ने देख कर जय जीव कह कर दंड प्रणाम किया है। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे हैं और बोले सुमिंद्र कहो राम कहाँ हैं। जय श्री राम भक्तों।